नेक्स्ट मैं क्विकली आपको बता देती हूँ कि आपने कैलोरी रिक्वायरमेंट कैसे कैलकुलेट करनी है। इसमें फॉर्मूला डिफरेंट है मेल के लिए और फीमेल के लिए, क्योंकि दोनों का बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, दोनों का बॉडी कंपोजिशन डिफरेंट होता है, इसी वजह से फॉर्मूला भी डिफरेंट है। फिजिकल एक्टिविटी लेवल भी इवन डिफरेंट होता है, मेटाबॉलिक रेट भी दोनों का डिफरेंट है। बहुत सारी वजूहत हैं जिसकी बिना पर ये फॉर्मूला डिफरेंट होता है दोनों के अंदर। सो हम जल्दी से इसको देख लेते हैं। 66.5 ये वैल्यूज़ यहाँ पर लिखी गई हैं, इसको मैं बता भी देती हूँ। प्लस करना है आपने 13 पॉइंट्स, ये फैक्टर्स हैं, ये जो वैल्यूज़ हैं ये फैक्टर्स हैं। जो चेंजेबल वैल्यू है वो यहाँ पर वेट, हाइट एंड एज है, राइट। वेट हमने केजी में लेना है और इन दोनों को आपने एडअप करना है। उसके बाद 5 को मल्टीप्लाई करना है हाइट से, और हाइट सेंटीमीटर में होनी चाहिए, वेट केजी में होना चाहिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। और उसके बाद ये याद रखना है यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है, अक्सर लोग गलती करते हैं। और ये 6.8 एक वैल्यू है, फिक्स्ड वैल्यू है, फैक्टर है, और उसको मल्टीप्लाई करना है एज इन ईयर्स के साथ, राइट। और इसी तरह से फीमेल का फॉर्मूला डिफरेंट है। 655.1 प्लस 9.6 फिक्स्ड वैल्यू अगेन मल्टीप्लाई विद वेट इन केजीज, प्लस 1.85 फिक्स्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय हाइट इन सेंटीमीटर, माइनस 4.7 मल्टीप्लाई बाय एज इन ईयर्स। सो हम यहाँ पे एग्जांपल एक ले लेते हैं कि हाइट 5.3 है, जो कि 63 इंचेस बनते हैं, और सेंटीमीटर में भी साथ ही कैलकुलेट कर दिया है। मेरी पिछली वीडियोस के अंदर भी ये कैलकुलेशंस मौजूद हैं। वेट 60 kg है, एज 25 ईयर्स है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, और नो इंजरी फैक्टर। सो हम यहाँ पर फॉर्मूला में ये वैल्यू पुट कर देते हैं। 655.1 और प्लस 9.6, वेट हमारे पास 60 है, और हाइट हमारे पास 160 सेंटीमीटर है, और जी हमारे पास एज जो है वो 25 ईयर्स हैं, राइट। सो इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आंसर जो आता है 1409.6 किलो कैल्स आता है। और ये हमारे पास है BMR वैल्यू, यानी कि रेस्टिंग एनर्जी, रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, या जो जब हम कोई काम नहीं कर रहे होते उस वक्त भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ज़ाहिर है हम सांस लेते हैं, हमारे हार्ट के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे प्रोसेसेस बॉडी के अंदर चल रहे होते हैं जिनके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सो ये वो एनर्जी है जो हमें रेस्टिंग हालत में चाहिए। लेकिन अगर हम कोई काम भी कर रहे हैं तो उस वक्त हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट ये BMR से टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर की तरफ जाएगी। हम वो कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होता है, BMR वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं अपनी एक्टिविटी फैक्टर के साथ और इंजरी फैक्टर के साथ। अल्लाह ना करे अगर इंजरी फैक्टर है तो लगाना पड़ता है, अदरवाइज़ हम इसे स्किप कर देते हैं। ठीक है। और BMR यहाँ पर और एक्टिविटी फैक्टर यहाँ पर, चूँकि मैंने सेडेंट्री लाइफस्टाइल लिखा है तो उसके लिए जो वैल्यू होती है 1 to 1.1 होती है, तो मैंने 1 नहीं लगाया, 1.1 लगाया, क्योंकि ख़वातीन अक्सर घर में छोटे मोटे कुछ ना कुछ काम करती रहती हैं, कन्फाइंड टू बेड नहीं होती हैं, तो 1.1 लगाया है मैंने। यहाँ इंजरी फैक्टर को स्किप करना था, 1 लगा दें, एक ही बात है, राइट। तो ये आंसर आया 1550 किलो कैलोरीज़ रोज़ाना की बेसिस पर चाहिए। और ये भी हम एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। जब डाइट प्लान बनाएंगे तो इसके अंदर हम एग्जैक्टली इन कैलोरीज़ को फुलफ़िल नहीं कर सकते, तो यहाँ पर भी हम एक रेंज दे देते हैं 1500 to 1600 किलो कैलोरीज़, राइट। यहाँ पर एक्टिविटी फैक्टर का अगर मैं बताती चलूँ, अगर एक्टिविटी नहीं है तो 1 to 1.1 हम लगाएंगे। अगर कोई बंदा कन्फाइंड टू बेड है तो आप 1 लगाएंगे, अगर थोड़ी बहुत एक्टिविटी है तो 1.1। स्लाइटली एक्टिव लाइक कोई प्लेइंग एनी गेम एट हाउस, और थोड़े बहुत जो घर के काम होते हैं, थोड़े से टफ़र, जिसमें सीढ़ियाँ चढ़ना भी आ सकता है, और थोड़े से टफ़र जो काम होते हैं उसको हम स्लाइटली एक्टिव कहते हैं। ये फार्मूला लगाएंगे। मॉडरेटली एक्टिव के अंदर जो लोग एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं तो ये फार्मूला लगाएंगे, और जो एथलीट्स हैं जो हैवी किस्म की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं उनके लिए हम ये फैक्टर्स जो है वो लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये लगाएंगे तो ये वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। ज़ाहिर है जितनी एक्टिविटी बढ़ेगी उतनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी, क्योंकि हमें अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से ये फैक्टर्स लगाए जाते हैं। अब आपको समझ आ गई होगी इनकी सिग्निफिकेंस कि ये एक्टिविटी फैक्टर्स हम बेसिकली लगाते क्यों हैं। अगर नहीं लगाएंगे तो सिर्फ हमें वो एनर्जी हमें पता चलेगी जो कि रेस्टिंग हालत में होती है, जबकि हमें अपने काम के हिसाब से अपनी कैलोरीज़ को डिसाइड करना है। सो आप देख लीजिए कि आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल वाले हैं, या आप स्लाइटली एक्टिव हैं, या मॉडरेटली एक्टिव हैं, या आप जिम गोअर्स हैं, जैसे आपका वर्कआउट हो उस हिसाब से आप अपने इन फैक्टर्स को लगा सकते हैं, राइट। इन फैक्टर्स के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए आप मुझे जो है वो मैसेज भी कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी एक्टिविटी किस कैटेगरी में कंसीडर होगी, राइट। सो अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।